Hi guys, today's podcast is very special podcast, which is nothing but regarding the TISS flagship course. HRMLR and the ODCL is the flagship course of TISS. So today we have Mayuk Haldar from West Bengal, and he got selected for the Mumbai campus ODCL course. So first of all, फटाफट congratulations Mayuk, how are Thank you? And you. many Thank you, sir. congratulations यार, ताली बजा के ODCL course मिल गया अपने को. Thank you, sir. So how is the feeling after getting the ODCL course? The feeling, sir, is like 1 year of working hard and then suddenly getting a call. So it's like the जब वाई आता है सर रिजल्ट दिख के तब बहुत अंदर से खुशी मिला मतलब it's like कि got something वाला एक फील आता है. This year many flip flop changes happen in Flip flop TISS happened. selection, तो फिर भी ठीक है, थोड़ा लेट हुआ, हो गया. Almost हाँ मतलब एक महीना लेट but then again the final process was like very smooth. Like the interview process जो उन्होंने conduct किया was literally मतलब बहुत अच्छा था. मतलब overall it was सबका मतलब अच्छा गया और लोग बहुत अप्रिशिएट किए कि उन्होंने ना जो पहले का जो जितना भी प्रॉब्लम्स था वो इधर मतलब क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने. Okay, डिटेल में बात करेंगे अपन इंटरव्यू को लेके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मयूक इज आवर ऑनलाइन लाइव क्लास स्टूडेंट. सो लाइव क्लास बैचेस चल रही थी लास्ट ईयर पे, तो इस साल भी वही है. सो ही जॉइंड अस इन इन आवर लाइव क्लास बैच. कौन से मंथ में ज्वाइन किया था मयूक? सर मैं नवंबर लेट हो कैट गया के था बाद. काफी. हाँ अच्छा, मैं हाँ कैट के बाद. कैट के बाद मुझे कैट के बाद तो कैट की प्रिपरेशन हो गई थी, तो फिर तो टेस्ट में तो मैथ्स लॉजिक तो कहीं से रहा ही नहीं. इंग्लिश भी खाली जीके पे काम करना था, वो एक एड ऑन था. Okay, okay, great. So let's start with the questions, Mayuk. First of all, when it is TISS, what quality they test? आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि क्या क्या चीजें एक इंडिविजुअल में TISS चेक करेगा? तो बेसिकली मेरे को जितना लगता है मेजरली व्हाट दे टेस्ट इज की द पर्सनालिटी लाइक कैसे हो आप एंड उधर जाके कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि जो कि सच नहीं है बिकॉज दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे विल टेस्ट यू इन एवरी पॉसिबल वे कि व्हाटएवर यू आर सेइंग एंड यू आर देयर एंड यू नो दैट एंड और एक चीज है कि उधर कॉन्फिडेंटली जाओ जो भी पता है वो बोलो एंड दे आर नॉट इट्स नॉट अ वेरी रिगरस इंटरव्यू इट्स वेरी फ्रेंडली इंटरव्यू दे विल मेक यू कंफर्टेबल आराम से बोलो कंफर्टेबली बोलो दे विल आराम से क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रेस में मतलब कोई आ जाएगा बट इट इज वेरी स्मूथ और बेसिकली दे टेस्ट द पर्सन जो कि जेन्युइनिटी ऑफ द पर्सन वो Genuinity of मेन the person. क्राइटेरिया जेन्युइनिटी ऑफ द पर्सन उनका मेन क्राइटेरिया जो कि Okay, टेस्ट करते हैं. okay. और थोड़ा बहुत जो कि नॉलेज जैसे कि ओडीसीएल में दे पहले से प्री मेंशन की 4-5 बुक्स दे दिए थे कि जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स बिकॉज लोगों को उतना मतलब न्यू कोर्स है तो उनको पता नहीं होता तो थोड़ा पढ़ के आने से दे आल्सो कैन आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट तो वो It's अच्छा very, रहता है. yeah, it's very good course. ODCL का जो TISS का course है, it is very fantastic course. Many things they have included in that. Okay, so Mayuk, share me your two things: qualification and industry experience. Because ODCL course के लिए जा रहे हो तो experience mandatory है, हाँ सर. right? 2 years का बेसिकली experience mandatory है, right? मैंडेटरी है 2 इयर्स का. So share me बेसिकली your मैं qualification. Yeah, yeah, yeah. सिविल इंजीनियर 2010-2014 पास आउट. उसके बाद आई हैड डन अ मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 2014-2016 एंड पोस्ट दैट मेरा 5.5 years का वर्क एक्सपीरियंस है इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग में. सो उसके बाद आई एम एप्लाइड फॉर टिस ओडीसीएल. Okay, तो ये okay. बेसिकली More than 4 years of experience. That is one add-on, and एक्स्ट्रा. masters you have completed part. Okay, I want to understand if one is going for दो साल का एक्सपीरियंस है जस्ट उसको, सो उसके लिए ओडीसीएल का कोर्स, और जो एकदम नाइव है तो उसको तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको ओडीसीएल मिलेगा ही नहीं. नहीं सर. ठीक है. तो 2 साल के लिए एक्सपीरियंस. यस, अगर 2 साल सिर्फ एक्सपीरियंस है, मतलब अब इसमें 1-2 महीना कम हो जाता है, तो समटाइम पीपल से कि सर 2 साल नहीं कंप्लीट हुआ है, मतलब 22 महीने हुए हैं. तो मतलब मैंडेटरी है 24 months मिनिमम होना ही चाहिए. ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी रेज होता है. Yes, 24 months is mandatory because you have to prove. जैसे कि हम लोग अभी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो 24 month of work experience is prior mandatory. तो 25 भी चलेगा but 24 is mandatory. एंड वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्री बिफोर ग्रेजुएशन मतलब? After graduation because आपका राइट, internships are not count. करेक्ट, करेक्ट. सो ये जो एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि बिफोर ग्रेजुएशन वाला वर्क एक्सपीरियंस हाँ चलेगा क्या? वो नहीं चलता है, वो राइट? नहीं चलेगा सर. Right, right. Okay, coming to the next part about the preparation. Tell me about your preparation journey. How you planned your day? What was your daily routine in terms of the preparation? और job को कैसे manage किया आपने preparation के साथ? सर बेसिकली मेरा प्रिपरेशन वाज मेजरली विद यू और योर ऑनलाइन क्लासेस जो होते थे उसमें प्रैक्टिस सेशंस में जनरली अटेंड करता था बिकॉज ऑफिस आवर्स के बाद उतना मतलब
वो एनर्जी नहीं बचता था कि अब मैं दूसरा कुछ कर पाए। सो बेसिकली मेरा पूरा ही जो सिलेक्शन का क्रेडिट है दैट आई विल पुट ऑन मैन्यूवर का जो क्लास को लाइव कोचिंग है, बिकॉज ऑफिस के बाद वो टाइम एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस करो कुछ पढ़ो उतना नहीं होता था। जो भी आप लोगों ने क्लास में करवाते थे वही प्रैक्टिस में करता था आफ्टर लाइक 2-3 घंटा एक्स्ट्रा जो करते थे। तो उसके बाद दैट वाज द मेन रीजन। और जीके के लिए आपका जो मटेरियल आप लोगों ने दिया था इट वाज लाइक बहुत ही एक्सटेंसिवली हम लोगों ने आपका डिजाइन था, और मॉक्स जो थे वो मैं हम्म। देता था। तो उसके बाद तो रेगुलरली मैं मॉक्स दिया करता था, जैसे कि आपने भी बोलते थे, बिकॉज आई ऑलमोस्ट गिव 23 मॉक्स फॉर टेस्ट नेट। 23 सो मॉक, 25 मॉक लॉन्च किया था हमने। लॉन्च किया था, तो इस साल भी वही है 23 मैंने 25 मॉक। आई वो रिमेम्बर द 20 मोमेंट आई गॉट योर रिजल्ट मयूक, तो आई रिमेम्बर हाँ ये बहुत सारा डाउट पूछता है बंदा कौन है। आई एक्चुअली आई गॉट अ चांस टू मीट कि भाई चलो, एंड आई एम हैप्पी कि चलो मेहनत जो किया था अपन ने दैट इज सफल हो गई अपनी वो मेहनत। सही है सर। ओके, सो या कमिंग तो आपका आफ्टर द जॉब जो भी लेक्चर होता था यू अटेंड दैट वही लेक्चर, और उसको करेक्ट। प्रैक्टिस कब करते थे? मीन वीकेंड में या कुछ प्लान था? प्रैक्टिस वीकेंड मेनली वीकेंड्स में रहता था, जैसे कि सैटरडे संडेज को ही मैं प्रैक्टिस मेजरली करता था। और जितना भी डाउट होता था मैं आप लोगों को, तो फिर उसके बाद वीकडेज में जो भी होता था मैं पूछ देता था, एंड इट वाज लाइक आप लोग क्लियर कर देते। तो वही दैट वाज ओनली हाउ मैं प्रिपेयर किया था। ओके ओके, सो व्हेन इट्स कम टू द मॉक टेस्ट, आई मीन व्हेन यू यूज्ड टू राइट द मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस वगैरह कैसे करते थे? सर मैं जनरली मॉक्स डिसाइड करता था कि हर मतलब वीक में एटलीस्ट 2 मॉक्स देना है, जैसे कि एक मिड वीक में दे देता था वेडनेसडे या थर्सडे करके जब भी शाम को फ्री होता था, और एक मैंडेटरी संडे को मैं देता था। कि ओके। अगर वीकेंड वीकडेज का मिस हो जाता तो वीकेंड में सैटरडे संडे 2 मॉक देता था। तो बेसिकली मेरा टारगेट होता था कि वो 20 जीके का जो 20 थ्रेशोल्ड पहले इनिशियली वो क्लियर हो जाए। बिकॉज अनटिल अनलेस वो क्लियर होगा तो मेरा पूरा अगर एग्जाम अच्छा भी जाता तो उसका कुछ मीन्स नहीं बनता, बिकॉज 20 वाज मस्त। तो 20 कट ऑफ में रखता था। और बिकॉज मेरे को क्वांट्स बहुत पसंद था, तो क्वांट्स हम्म। मुझे मतलब मैं एट स्टार्ट ही करता था, क्योंकि जैसे कि क्वांट सेक्शन से उसके बाद आई वाज टू गो टू इंग्लिश एंड देन फाइनली जीके, बिकॉज जीके आइदर यू नो इट और डोंट नो इट, तो मतलब जल्दी हो जाता था। तो उस अकॉर्डिंगली मैं अप्रोच करता था। और ओके मैं एक मतलब एक्सेल शीट बना लिया था कि हर मॉक में कितना मिल रहा है, और देन उसका एवरेज निकल जाता था। तो ओके, वैसे कैलकुलेट करता था मैं। सो ड्यूरिंग ऑपरेशन कभी ऐसा हुआ कि यार अभी छोड़ देते, लगता है नहीं होगा, डीमोटिवेशन वाला फेज चालू हो गया है, लग रहा है कि मुश्किल है जॉब के साथ करना? ये बहुत सारे लोग के साथ होता है, दो जो सर ये वर्किंग प्रोफेशनल और टेस्ट की प्रिपरेशन दोनों बैलेंस नहीं हो पाती, ऐसा कभी मोमेंट आया है क्या? सर ऐसा एक्चुअली हुआ था, जैसे कि टेस्ट के एक्चुअली एग्जाम के टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 महीना भी नहीं था तब उस टाइम पे होता, बिकॉज वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था, तो नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे थे, तो उस टाइम पे लगा था कि शायद मैं और नहीं कर पाऊँ। बट उसी टाइम पे वीकेंड्स मतलब वीकडेज पे नहीं मैं प्रैक्टिस करता था, संडे को प्रैक्टिस करता था। तो उस टाइम पे लगा था कि नहीं दूंगा, बट देन अगेन क्या होता है कि इतना दिन जब प्रैक्टिस किया है तो और कुछ दिन एक्स्ट्रा थोड़ा कर लेते हैं रात को, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा 2 घंटे पुश। पुश करके वो कंप्लीट करना, वैसे ही थोड़ा दिमाग में था। बिकॉज बाकी तो मतलब मैं टेस्ट के लिए अपियर हुआ था, तो इसीलिए मेरा वही टारगेट था। तो वैसे थोड़ा पुश तो मतलब लास्ट में 2 घंटे एक्स्ट्रा वीकडेज में। ओके, तो सो लर्निंग फ्रॉम यू आई कैन से, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो जितने भी ऑडियंस है, कि भाई ये फीलिंग आएगी, बट ऑब्वियस है प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब चीज अच्छी होगी जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं स्टक होंगे, कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं होगी। सो डोंट नीड टू बी डीमोटिवेटेड और गिव अप वाली फीलिंग, वो आएगी, बट ठीक है। अगर वो फीलिंग भी आ रही है तो मतलब आप सीरियस हो। आई व्हाट आई फील, और लगे रहो, दो हो दिन ब्रेक जाएगा। ले लो। तो हाँ अगर ऐसा आ रहा है तो 2 दिन ब्रेक ले लो, फिर थर्ड दिन लेकिन कम बैक टू कहाँ से जहां से छोड़ के आए थे उधर ही से स्टार्ट करो, नहीं तो फिर करेक्ट। नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे तो अच्छा, वो चीज से थोड़ा सा लेट करोगे हाँ फिर स्टार्ट करोगे तो ओके, चीजें नॉर्मल हो जाएगी। करेक्ट। हाँ सर। कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, जो पैनलिस्ट थे बैठे थे, कितने पैनलिस्ट थे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, और लैंग्वेज क्या था, हिंदी इंग्लिश? ये भी एक क्वेश्चन बहुत लोग का आया था, तो आई थिंक ये पॉडकास्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सर एक्चुअली 3 पैनल इंटरव्यू होता है, सो 1 मैम एंड 2 सर। तो एंड बेस्ड ऑन कि आप लोग कहीं भी कुछ भी स्टार्टिंग में आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि आपको हिंदी बोलना है और इंग्लिश बोलना है, जिसकी मैंने इंग्लिश ही बोला था, आई चोज इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बट हिंदी इज ऑल्सो प्रेफर्ड, इट्स नॉट दैट कि आपको इंग्लिश ही बोलना है या नहीं बोल सकते, बट दोनों लैंग्वेज में दोनों में से कुछ भी। बट पहले मतलब टेक परमिशन बिफोर की डायरेक्ट हिंदी से स्टार्ट करने के पहले एक बार परमिशन ले लेना कि इंटरव्यूअर पैनल का कि सर मैम मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, तो वो एक ऑप्शन होता है। And questions generally is like very relevant direct questions, like
कि कैसे, अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वर्क एक्सपीरियंस कैसे वर्क किया, एंड देन दे गो टू इनटू द लाइक प्रोफेशनल एस्पेक्ट की कितना साल का वर्क एक्सपीरियंस है, एंड देन की सब्जेक्ट के बारे में व्हाट डू वी नो, कि कितना नॉलेज रखते हो सब्जेक्ट के बारे में, क्यों आना चाहते हो, एंड देन समथिंग द सोशल एस्पेक्ट की तुम्हारा क्या क्या मतलब द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स. So they basically cover all the three aspects, the personal, professional and social. So ऐसे पूरा एकदम, but this interview बहुत smooth जाता है, ऐसा नहीं कि they will stress you. क्वेश्चंस पूछेंगे, they will give you time if you are मतलब कहीं भी अटक जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो टाइम देते हैं उनको सोच के आंसर देने का. तो वो इंटरव्यू पैनल में बहुत मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस इंटरव्यू. नंबर ऑफ आई मीन कितने मिनट्स का अप्रोक्सीमेट था? 40 मिनट्स, 30 मिनट? अप्रॉक्स रहता है अराउंड 25 to 30 मिनट. मेरा थोड़ा ज्यादा चलता है, इट वेंट टू 40 मिनट्स. तो बट एवरेज इज 25 to 30 मिनट्स पर इंटरव्यू. कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट मिल गया तो फिर तो उसका तो और टाइम मिल जाए, और टाइम स्पेंड कर लेंगे. ओके, ग्रेट. Coming to the last question, what tips or the suggestion you want to give to the upcoming year aspirant, those who are looking for HRMLR ODCL और non HRMLR ODCL courses को लेके? So HRM, LR और ODCL is focus on the subjects that you are like doing right now, because score mark cut off थोड़ा high जाता है. So focus कि ज्यादा से ज्यादा maximize कर सको, मतलब हर स्कोर में. ऐसा नहीं कि एक अच्छा है तो मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो किया तो बाकी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने वो गलती किया था कि मुझे लगता था कि मेरा क्वांट्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो मैं क्वांट से ही मार्क्स उठा लूंगा, लेकिन उसी प्रोसेस में आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्क्स इन जीके. सो दैट इज अ रिस्की बेट. तो ओवरऑल सब में फोकस करना इज वेरी गुड, एंड फॉर सिर्फ HRMLR और OD नहीं, बाकी सबके लिए ही ये एप्लीकेबल है. फोकस ऑल 3 phases ऑफ द एग्जाम, मतलब एक में फोकस करने से फिर रिस्की हो जाता है. बेसिकली यू हैव टू miss all the section preparation like English law आपका जो हो गया, GK हो गया, एंड कॉन DI एंड लॉजी साथ में जो आता है, तो सबको बैलेंस करके चलना. ऐसा नहीं कि मैथ्स अच्छा है तो मैं उस पे ही लगे रहा और जीके पे कम ध्यान दिया. ऑल्दो व्हेन इट्स कम टू टेस्ट तो जीके बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. और एक कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो डोंट वेस्ट टफ टाइम, बिकॉज हर क्वेश्चन का 60 सेकंड्स है. तो मूव ऑन, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन टेस्टनेट. तो अगर नहीं आ रहा, लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, जस्ट कोई भी आर्बिट्री मार्क करके गो ऑन नेक्स्ट, बिकॉज एक में टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा. ये गलती मैंने भी किया था. मतलब मुझे एग्जाम में याद है कि एक क्वेश्चन मेरा कॉमन आया था कि सर नहीं करा, देव सर नहीं कराया था, वही सेम क्वेश्चन मैं उधर नहीं आ रहा था, तो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट ऑन जस्ट वन क्वेश्चन. तो फिर बाद में एग्जाम के लगा कि ये करना नहीं चाहिए था, तो ये नहीं करना है उधर. ओके. मॉक टेस्ट 23 मॉक टेस्ट लिखने के बाद एक स्ट्रेटजी बिल्डअप हो जाती है आइडली, नो? यस सर. सो ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बिल्डअप हुई थी आपकी, और वो चीज को आपने रियल एग्जाम में अप्लाई किया, और रियल एग्जाम में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की, जैसे कि द वन यू मेंशन कि मैंने एक क्वेश्चन पे आधा क्वेश्चन टाइम दे दिया था, ऐसी क्या क्या मिस्टेक है कि किसी को नहीं करना चाहिए? सर मैं जैसे कि मॉक देने के टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जीके से स्टार्ट नहीं करूंगा या इंग्लिश स्टार्ट करूंगा, मैं क्वांट से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज वो एक मोमेंटम दे देता है. वन जो कि सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है वो करने से पहले, तो जब सम्स मिलने लगता है कि यू गेट द आंसर, तो थोड़ा मोमेंटम बनता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो नेक्स्ट एग्जाम अच्छा जाता है. तो मैंने वैसे स्टार्ट किया था. जिनका इंग्लिश में अच्छा है तो आई से कि उनको इंग्लिश स्टार्ट करना चाहिए, पहले इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट करो, या जीके जिसका उनको लगता है कि स्ट्रांग है तो दे शुड स्टार्ट विद द जीके, एंड देन आगे बढ़ने से वो मोमेंटम ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो एग्जाम ऑटोमेटिक ही अच्छा जाएगा. तो ये मैंने डिसाइड किया. So basically initial 15 to 20 minutes of जो phase होता है एग्जाम्स का, if you balance that, your start is well, then end will obviously well. End will always be well. If it is not, then तो पूरा पेपर या तो बीच में हमने अपने को कम बैक करना होगा. हाँ, वो सर थोड़ा वो एग्जाम सिचुएशन में टेंशन में आ जाता है सबको, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि बीच में रिकवरी, तो स्टार्टिंग से. Correct. Absolutely. So guys, this is what the detailed experience of Mayuk with regards to the TISNET preparation and interview को लेकर के, and obviously what are the mistakes he has done which one you people should not do. He shared that part also. So once again, congratulations Mayuk, you got selected for ODCL course, and wish you all the best for your career. Thank you sir. Yeah. So from here we end the podcast. So further podcast will keep on coming up. Till then, be connected with the channel. Bye bye. Thank you.